हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th का सब्जेक्ट इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है, आप इसे पढ़ेंगे और इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आप आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम पैसेज रीड करेंगे। सोनू एंड मोनू आर ब्रदर्स। सोनू और मोनू ब्रदर्स यानी कि भाई हैं। दे आर ट्विंस, वे दोनों जुड़वा हैं। एंड सो दे बोथ लुक अलाइक, इसीलिए वो दोनों जो है एक से दिखाई देते हैं। दे स्टडी इन द सेम क्लास, वे एक ही क्लास में पढ़ते हैं। सो समटाइम्स द टीचर गेट्स कन्फ्यूज, और इसीलिए टीचर जो है कभी कभी कन्फ्यूज हो जाती है। टू रिकॉग्नाइज देम, उन्हें पहचानने में। सोनू ऑलवेज वियर्स आ ब्लू वॉच, सोनू हमेशा एक नीले रंग की वॉच पहनता है। एंड मोनू वियर्स आ येलो वॉच, और जो मोनू है वो येलो कलर की वॉच पहनता है। दे ईट लंच टुगेदर, वो दोनों साथ ही लंच खाते हैं। एंड प्ले इन द प्लेग्राउंड, और साथ में ही प्लेग्राउंड में खेलते हैं। सोनू लव्स टू ईट फ्रूट्स, सोनू को फ्रूट खाना पसंद है। एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियां। हिज फेवरेट फ्रूट इज एन एप्पल, उसका पसंदीदा फ्रूट है एप्पल। एंड ही वॉन्ट्स टू ईट एन एप्पल एवरी डे, और वह रोजाना जो है एक एप्पल खाना चाहता है। सोनू रेयरली फॉल्स इल, सोनू जो है बहुत कम यानी कि रेयरली, दुर्लभ ही कभी वह बीमार होता है। मोनू ऑन द अदर हैंड डजेंट लाइक ईटिंग फ्रूट्स एंड ईट्स लॉट्स ऑफ फास्ट फूड लाइक पिज्ज़ा एंड बर्गर एंड फॉल्स इल रेगुलरली। दूसरी तरफ मोनू, उसे फ्रूट खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वह बहुत अधिक फास्ट फूड खाता है जैसे कि पिज्ज़ा बर्गर, और इसीलिए वह रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से बीमार होता रहता है, यानी कि जल्दी जल्दी बीमार होता रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ सोनूज वॉच, सोनू की वॉच का क्या रंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ब्लू, वाइट, येलो, ग्रीन। तो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्लू। नेक्स्ट है, हु गेट्स कंफ्यूज टू रिकॉग्नाइज सोनू एंड मोनू, सोनू और मोनू को पहचानने में कौन कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है देयर टीचर, देयर मदर, देयर सिस्टर, या फिर देयर फादर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देयर टीचर, उनकी टीचर। नेक्स्ट है, मोनू फॉल्स इल रेगुलरली बिकॉज, मोनू जो है रेगुलरली बीमार हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि ही ईट्स फ्रूट, वह फल खाता है इसलिए। या फिर ही वियर्स अ येलो वॉच, वह पीले रंग की घड़ी पहनता है इसलिए। या फिर ही ईट्स लॉट्स ऑफ फास्ट फूड, वह बहुत अधिक फास्ट फूड खाता है। या फिर ही इज अ ट्विन, वह एक जुड़वा है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ही ईट्स लॉट्स ऑफ फास्ट फूड। नेक्स्ट इज, सोनूज फेवरेट फ्रूट इज एन, सोनू का फेवरेट फ्रूट क्या है। एक एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स है, या फिर ऑरेंज है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एप्पल, एप्पल जो है उसका फेवरेट फ्रूट है। नाउ रीड द गिवन पोएम, यहाँ पर दी गई पोएम को पढ़िए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पोएम इज 30 डेज हैव नवंबर, नवंबर में 30 डेज होते हैं। अप्रैल, जून एंड सेप्टेम्बर, रेस्ट अदर्स हैव 31। इट मीन्स नवंबर, अप्रैल, जून एंड सेप्टेम्बर जो मंथ है इसमें 30 डेज होते हैं, और जो बाकी हैं उनमें कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं। फरवरी सेज 28 डेज इज माइन, फरवरी जो है उसमें कितने डेज होते हैं, तो उसमें होते हैं 28 डेज। अनलेस इट इज़ अ लीप ईयर, जब ये लीप ईयर ना हो, इट मीन्स देन आई हैव 29, और जब इसमें लीप ईयर होता है तो यह 29 डेज की होती है। इट मीन्स नवंबर, अप्रैल, जून एंड सेप्टेम्बर, ये जो मंथ हैं इनमें 30 डेज होते हैं, और जो बाकी हैं उन सभी में 31 डेज होते हैं। फरवरी में 28 डेज होते हैं जब ये लीप ईयर ना हो, और जब ये लीप ईयर होता है तो इसमें 29 डेज होते हैं। अब ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी मंथ्स हैव 30 डेज, कितने महीनों में 30 डेज होते हैं। तो ऑप्शन है 1, 4, 5, 0। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज, विच ऑफ दीज मंथ्स हैव 31 डेज, इनमें से कौन से महीने में 31 डेज होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है सेप्टेम्बर, जून, अक्टूबर, अप्रैल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि अक्टूबर। नेक्स्ट इज, फरवरी हैज़ नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर, फरवरी में जब लीप ईयर होता है तो उसमें कितने डेज होते हैं। तो ऑप्शन है 28, 30, 29 या फिर 31। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 29। इट मीन्स फरवरी में होते हैं 29 डेज। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन एन ईयर, एक ईयर में कितने डेज होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है 360, 364, 300, 365। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 365। नाउ क्वेश्चन इज, मेक मीनिंगफुल वर्ड्स विद द जम्बल्ड वर्ड गिवन बिलो, यहाँ पर नीचे जम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं तो आपको इनसे मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। इट मीन्स इन्हें अरेंज करना है और करेक्ट वर्ड बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है WTARE, तो इससे मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वाटर यानी कि पानी। नेक्स्ट है TSEROF, तो इससे करेक्ट वर्ड बनेगा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इट मीन्स जंगल।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। राइट 4 सेंटेंसेज अबाउट द सीन शोन इन द पिक्चर। और इस पिक्चर में जो सीन दिखाया गया है इसके बारे में 4 सेंटेंस लिखिए यूजिंग क्लूज फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। वर्ड बॉक्स से क्लूज का यूज करके। तो यहाँ पर क्लू दिए गए हैं राहुल, बर्थडे, फ्रेंड्स, पार्टी, गिफ्ट, केक। तो इन वर्ड्स को आपको सेंटेंसेज में यूज करना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल है, माई नेम इज राहुल, मेरा नाम राहुल है। टुडे इज माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। आई हैव इन्वाइटेड माई ऑल फ्रेंड्स इन माई बर्थडे पार्टी, मैंने अपनी बर्थडे पार्टी में अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाया है। इन्वाइटेड यानी कि बुलाया है। नेक्स्ट इज आई लव टू ईट केक एंड गेटिंग गिफ्ट, मुझे गिफ्ट लेना और केक खाना बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके से 4 सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। द राइमिंग वर्ड फॉर कार इज, कार वर्ड के लिए राइमिंग वर्ड क्या होगा, स्टार या फिर रन। तो क्या होगा, स्टार। यहाँ पर स्टार फिल करेंगे। नेक्स्ट है अनीता अ लेटर टू हर फादर। तो यहाँ पर है ईट्स और राइट्स, तो यहाँ लिखेंगे राइट्स, इट मीन्स लिखना। अनीता राइट्स अ लेटर टू हर फादर, अनीता अपने फादर के लिए एक लेटर लिखती है। नेक्स्ट इज द अपोजिट ऑफ वाइज इज स्मार्ट ऑफ फूल। वाइज वर्ड का अपोजिट जो है वो क्या होगा, स्मार्ट होगा या फिर फूल। तो क्या होगा, फूल यानी कि मूर्ख। नेक्स्ट इज इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। आई टुक एन अम्ब्रेला, मैंने एक छाता ले लिया। सो और नो, तो यहाँ पर लिखेंगे सो, इट मीन्स इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। सो आई टुक एन अम्ब्रेला, इसीलिए मैंने एक अम्ब्रेला ले लिया। नाउ क्वेश्चन इज मेक सेंटेंसेज यूजिंग द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स को यूज करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड इज हाउ, तो आप इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। हाउ आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो। तो इस तरीके से आप जो है हाउ का यूज करके सेंटेंस यहाँ पर लिखेंगे। स्कूल, वेयर इज योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ पर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो सही है उसके लिए ट्रू लिखना है और फॉल्स यानी कि गलत है उसके लिए एफ लिखना है। देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ट्री लिख देंगे। नेक्स्ट है अवर ईयर्स हेल्प अस टू सी थिंग्स, हमारे कान चीज़ों को देखने में मदद करते हैं, तो गलत है, हम देखते किससे हैं, आइज से देखते हैं, तो यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट इज द रैबिट हैड ग्रीन आइज, रैबिट की ग्रीन आइज थी, तो गलत है, उसकी पिंक आइज थी, तो यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। तो किस पोएम में पढ़ा था हमने, रैबिट की पिंक आइज थी, एलिस इन द वंडरलैंड। नेक्स्ट है नेहा वांटेड टू वेक अप अर्ली, नेहा जल्दी उठना चाहती थी, तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि नेहा हमेशा देर तक सोना चाहती थी। अब नेक्स्ट है राइट एनी 2 एक्टिविटीज दैट यू डू इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं उनमें से 2 के यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में है ब्रशिंग और बाथिंग, तो आप जो जो एक्टिविटीज करते हैं आप उनमें से कोई सी भी 2 एक्टिविटीज के यहाँ पर नाम लिखेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट, नसरुद्दीन ने किसके बारे में डींग मारी। तो आंसर होगा नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी। नसरुद्दीन ने आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में अपनी कुशलता के बारे में बोस्टेड किया यानी कि डींगे मारी। नाउ क्वेश्चन इज आई नो अ क्यूरियस बॉय, मैं एक क्यूरियस बॉय को जानता हूँ। हु इज ऑलवेज आस्किंग वाई, जो कि हमेशा वाई यानी कि क्वेश्चन करता रहता है, हमेशा क्वेश्चन करता है। वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ, कि वह क्यों, यह क्यों, तब क्यों, ऐसा क्यों, अब क्यों, वाई नॉट क्यों नहीं, वाई बाय द वाई, इट मीन्स हमेशा क्यों, कब, कैसे, इस तरीके के वो क्वेश्चन पूछता रहता है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। पोएम में जो है लड़के को किस तरीके से दिखाया गया है, तो पोएम में जो लड़का है वो कैसा है, क्यूरियस है यानी कि जिज्ञासु है, बहुत चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, तो यहाँ लिखेंगे क्यूरियस बॉय। नेक्स्ट इज व्हाट डज द बॉय कीप ऑन डूइंग, लड़का जो है क्या करते रहना चाहता है, तो लड़का जो है क्या करते रहना चाहता है, द बॉय वॉन्ट्स टू नो आंसर ऑफ हिज क्वेश्चंस वाई, वो हमेशा अपने क्वेश्चन यानी कि जो भी क्वेश्चन वो करता है उनके आंसर जानना चाहता है। इट मीन्स ऐसा क्यों होता है, तो उन सभी का उसे आंसर चाहिए, वो आंसर जानना चाहता है। तो आप इस तरीके से अपने इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.